किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान की फसल में दूसरी खाद कब डालनी चाहिए। दूसरी खाद के रूप में हमें क्या डालना चाहिए, सभी जानकारी, सटीक और सही जानकारी एक वैज्ञानिक तरीके से क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएँ। तो चलिए जानते हैं दूसरा खाद हमें क्या देना चाहिए। अब पहला खाद हम बोल सकते हैं जो हम बेसल डोज वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात अगर आपको बेसल डोज भी नहीं पता है तो सीधी भाषा में आप जान लीजिए, जो आप धान की रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल हम पहली खाद के रूप में करते हैं। दूसरा खाद होता है जब हम 20 से 30 दिन पर डालते हैं, मतलब दूसरी बार जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको हम दूसरा खाद बोल सकते हैं। वैसे बीच में भी हम कुछ वगैरह डाल देते हैं, जिंक वगैरह डाल सकते हैं, तो वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि मिट्टी में कौन सा खादों का इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ें आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना है। मतलब दूसरी खाद से लेकर अंतिम खाद तक हम जानकारी आपको दे देंगे, ताकि आपको बार बार कोई वीडियो देखना ना पड़े। तो चलिए जानते हैं। अब रोपाई के समय आपने DAP डाला होगा या फिर आपने कोई पोटाश डाला होगा, साथ में आपने कुछ मात्रा में यूरिया भी रोपाई की 1 सप्ताह के अंदर डाल दिया होगा, वो तो आपको पता है। उसके बाद चलते हैं जब हमारी धान की फसल 20 दिन से ऊपर चली जाती है, तो 20 दिन के बाद 20 से 30 दिन के बीच में आपको दूसरी खाद डालनी होती है। क्या डालना होता है? पहले तो आपको डालना है यूरिया। अब यूरिया जो किस्में बहुत जल्दी तैयार होती है 20 दिन पे डाल देना होता है। जो किस्में मध्यम अवधि वाली हैं 25 दिन पे डालिए। जो किस्म देर से तैयार होती है 30 दिन पे डालिए। अर्थात औसतन समय हम 25 दिन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 25 दिन के आसपास आपको यूरिया डालना है 30 से लेके 40 किलो। 30 किलो कम दिन वाली वैरायटी में और 40 किलो थोड़ा देर से तैयार होने वाली किस्म में आपको यूरिया डालना है। दूसरी चीज़ आपको डालना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग 5 से लेके 7 किलो। तीसरा चीज़ आपको डालना है सल्फर 90% वाला, लगभग 3 से लेके 4 किलो। ये 3 खाद आपको धान के रोपाई के 25 दिन के औसतन समय के आसपास डाल देना है। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, कल्ले का अच्छे से फुटाव होगा, अच्छी हरियाली आएगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो यहाँ पे 3 खाद जो दानेदार रूप में डालते हैं वो आपको 25 दिन के आसपास डाल देना होता है। इसके बाद में क्या करना होता है? दूसरी खाद तो आपने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमें क्या स्प्रे करना चाहिए? तो पहला स्प्रे भी आप बोल सकते हैं। पहले स्प्रे के रूप में आपको डालना चाहिए NPK 19-19-19। इसके साथ में किसान साथियों आपको क्या डालना है? इसके साथ में आपको डाल देना है जो आता है सागरिका लिक्विड। NPK और सागरिका लिक्विड दो चीज़ें आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में डालना है। NPK 1 से 1.5 किलो, सागरिका लिक्विड आप डालिए किसान साथियों लगभग 250 ml से लेके 500 ml प्रति एकड़ तक। इसका इस्तेमाल तब करिएगा जब आपकी फसल में थोड़ा सा आपको कमी दिख रही हो कि यहाँ पौधे में हमने खादों का इस्तेमाल भी किया लेकिन फसल का बढ़वार ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जितना अच्छे से हमने सोचा था, तो ही आप NPK और सागरिका डालना। अगर आपकी फसल अच्छी है, पौधे की ग्रोथ अच्छी हुई है, हरियाली दिख रही है, तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको NPK डालना ही डालना है। इसके बाद क्या डालना होता है? अंतिम खाद हम जान लेते हैं। तो धान की फसल में अंतिम दानेदार खाद आप डालते हैं यूरिया। लगभग 40 से 50 दिन पे आपको डालना होता है, लगभग 30 से लेकर 40 किलो। इसके साथ में डालिए आप किसान साथियों जो आती है पोटास, 15 से लेकर 20 किलो। पोटास धान में 2 बार डालना है, 15 से 20 किलो रोपाई के समय और 15 से 20 किलो 40 से 50 दिन पे। अगर आपने अभी तक एक बार भी पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है और आपकी धान की फसल 30 या 35 या 40 दिन के आसपास की होने वाली है, तो 25 किलो पोटास आप डाल के काम चला सकते हैं। वैसे अगर आपने पहली मात्रा डाल दी है तो दूसरी मात्रा आपको पोटास की मतलब 30 से 40 किलो संपूर्ण मात्रा डालनी है। आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा आपको डालनी होती है 40 से 50 दिन के बीच में। तो 40 से 50 दिन के बीच में यूरिया 30 से 40 किलो, साथ में MOP पोटास आपको डालना है किसान साथियों लगभग आपको 15 से 20 किलो के आसपास प्रति एकड़ तक। यहाँ पे हमने 1 एकड़ खेत की मात्रा बताई है। तो यहाँ तक हमने अंतिम दानेदार खाद के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद में अंतिम हम स्प्रे भी आपको बता देते हैं। अंतिम स्प्रे आपको डालना है, 2 चीज़ें आपको डालनी होती है। पहला तो आपको डालना होता है 05234, साथ में डालना है बोरोन 05234 1 से 1.5 किलो। बोरोन जो आता है 20% वाला 100 से 125 ग्राम। इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले गबोड या फिर गोब अवस्था जिसको हम बोलते हैं उस अवस्था में आपको डालना होता है। NPK 1 से 1.5 किलो डालना होता है, साथ में बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम डालिएगा। इसके बाद में क्या करना होता है? बालियाँ जब निकल आती हैं तब आपको डालना होता है 0050, जिसमें 50% पोटेशियम 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी बालियों के अंदर दाने का भराव सही ढंग से सही मात्रा में उचित रूप से हो पाता है। तो यहाँ पे अंतिम हम NPK डालते हैं 0050। इसके बाद हम कुछ नहीं डालते हैं। इसके बाद हम सीधा धान जब पक जाता है तो कटाई कर लेते हैं। अब जब भी कोई भी खाद डालिए उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। नमी ना हो तो पहले हल्का आप सिंचाई कर सकते हैं, उसके बाद आप खादों का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।